5 गणित के प्रश्नों को आइए इस वीडियो में देखते हैं। गणित का पहला प्रश्न इसमें है 57 नंबर। 34 पुरुष 12 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं, तो 51 पुरुष इसे कितने दिनों में करेंगे। 34 पुरुष एक कार्य 12 दिन में करते हैं, तो एक पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे और ज़्यादा समय लेंगे, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 गुना 34 दिनों में। पूछा जा रहा है 51 पुरुष उसी कार्य को कितना दिनों में करेंगे, तो एक पुरुष करता है 12 गुना 34 दिन में, तो 51 पुरुष कितना करेगा 12 गुना 34 बटा 51। अब इसे सॉल्व कर देंगे, आ गया 4 गुना 2 8 दिनों में। इसका एक ट्रिक होता है कि जितना कार्य बल है और जितना समय है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों ओर इक्वल होगा। तो यहाँ कार्य बल कितना है 34 पुरुष और समय कितना है 12 दिन, तो यह इक्वल होगा 51 पुरुष के और यक्स मान लेते हैं दिन, तो ये 17 दूना 34 17 तिया 51 3 चक 12 4 दूना 8 यक्स बराबर 8 दिन। या दोनों ही तरीक़ा से एक एक नियम से भी और इस ट्रिक के भी मदद से इसे बना सकते हैं। 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 रुपये पर 2 साल 3 महीने में कितना ब्याज मिलेगा। प्रिंसिपल मूलधन दिया हुआ है 2500 रुपया, ब्याज दर दिया हुआ है 6%, समय है 2 साल 3 महीना। 2 साल मतलब 24 महीना और 3 तो 24 3 27 महीना। 27 महीना को वर्ष में बदलने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे तो 27 बटा 12 वर्ष हो जाएगा। अब ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो सबकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 2500 गुना 6 गुना 27। ये समय है 27 बटा 12, तो 27 ऊपर रह गया और 12 नीचे आ गया गुना 100। ये डबल जीरो कैंसिल। अब इसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे तो इतना रुपया आ जाएगा। यही होगा सिंपल इंटरेस्ट। हीरो ने 47,000 रुपये में एक पुरानी कार खरीदी। इसकी मरम्मत पर 3,000 रुपये खर्च किए। यदि उस कार को 58,000 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए दिया हुआ है क्रय मूल्य बराबर 47,000 रुपये, उसकी मरम्मत पर खर्च किया 3,000, तो इस तरह से कुल लागत उसे कितना लग गया, 47,000 में खरीदा और 3,000 उसका मरम्मत पर खर्च किया, तो टोटल 50,000 रुपये उसने खर्च किया। अब उसे बेचा कितना, विक्रय मूल्य कितना है 58,000 रुपया। 50,000 रुपये उस पर खर्च किया, 58,000 रुपये में उसे बेच दिया, तो लाभ कितना हो गया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 58,000 माइनस 50,000 बराबर 8,000 रुपये का लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। अब इसे सॉल्व कर देंगे, 30 कैंसिल, 50 गुना 2 100, तो 8 दूना 16% का लाभ हुआ। अगला प्रश्न है, एक पुराने फ़ोन को 6,360 रुपये में बेचने पर इसे कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत में 47% कम मूल्य प्राप्त हुआ, यानी कि 47% की हानि हुई। तो 13% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने मूल्य पर बेचना चाहिए था। 6,360 रुपये में बेचा तो 47% की हानि हुई, तो 13% लाभ के लिए कितने में उसे बेचना होगा। मान लिया फ़ोन का लागत मूल्य है X रुपये, तो 47% की हानि हुई है, यानी कि यक्स में यक्स का 47% की कमी हुई, तो वह बिका कितना 6,360 रुपये में। अब इसे सॉल्व करने पे यक्स की वैल्यू आ गई 12,000, यानी कि जो घड़ी है उसका लागत मूल्य कितना है 12,000 रुपया। अब चूँकि कहा जा रहा है कि उसे 13% के लाभ पर बेचना है, क्रय मूल्य है 12,000 रुपये और लाभ प्रतिशत चाहिए 13%, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। अब इसी फार्मूला पर सबकी वैल्यू रख देंगे, इसे सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा ये 13,560 रुपया, यानी कि 13,560 रुपया में अगर उस घड़ी को बेचा जाएगा तब 13% का लाभ होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 13,560 रुपया। एक नल ए एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी उसे 6 घंटों में भर सकता है। यदि दोनों नल ए और बी एक साथ खोल दिए जाएँ और 2 घंटे के बाद नल ए को बंद कर दिया जाए तो दूसरा नल बी उसे कितने समय में भर देगा। दिया हुआ है कि नल ए 8 घंटे में पूरे टंकी को भर देता है, तो 1 घंटा में कितना भाग भरेगा 1/8 भाग। उसी तरह से नल बी 1 घंटा में कितना भरेगा 1/6 भाग। अब अगर दोनों नल एक साथ खुला हो तब 1 घंटा में कितना भाग भरेगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे 1/8 प्लस 1/6, तो इस तरह से ऐड करके आ गया 7/24, यानी कि ए और बी मिलकर 1 घंटे में टंकी का 7/24 भाग भर देंगे। अब चूँकि ए और बी 2 घंटे तक एक साथ काम किए, तो 2 घंटे में ए और बी के द्वारा भरा गया भाग कितना होगा 7/24 गुना 2,
यानी कि 14/24 भाग 2 घंटों में भरा जा चुका है। अब क्या किया गया कि नल ए को बंद कर दिया गया। तो अब जो शेष भाग है, टंकी का जो शेष भाग है, उसे भरने में बी को कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले शेष भाग निकाल लेंगे। 14/24 भाग भरा जा चुका है, तो बाकी शेष भाग कितना रहा, 1 माइनस 14/24। तो इसे सॉल्व करके आएगा 10/24 भाग, यानी कि 10/24 भाग शेष है। अब इसे भरना है किसके द्वारा, बी के द्वारा। तो बी द्वारा शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। टंकी के एक भाग को भरने में बी को समय लगता है 6 घंटा। तो टंकी के 10/24 भाग को भरने में कितना समय लगेगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। तो 6 चक 24 यानी 10/4, 10/4 यानी 5/2 यानी कि 2.5 घंटा। तो बी के द्वारा 2.5 घंटे में टंकी के शेष भाग को भर दिया जाएगा। ये थे दोस्तों प्लेटफॉर्म मॉडल सेट 10 के गणित के 5 प्रश्न। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।